आज की कहानी का नाम है राजकुमारी अनंगरती किसको बनाएगी अपना पति। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, अरे मुझे समझ में नहीं आता विक्रम कि तू बार बार आता है और मुझे उठा करके ले जाता है। तू उबा नहीं है अब तक? अरे फेंक मेरा बोझा और जा अपने महल में आराम कर। अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अपने नगर उज्जैन में वीरदेव नामक राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम था पद्मा और उसकी सुंदर प्यारी प्यारी लड़की का नाम था अनंगरती। एक बार अनंगरती राज भ्रमण के लिए निकली। रानी पद्मा को उसकी चिंता हुई तो वह राजा वीरदेव से बोली, अनंगरती वापस कब लौटेगी? राजा बोला, आ जाएगी, अभी उसको गए हुए ही कितने दिन हुए हैं। तीर्थ स्थलों के दर्शन करेगी, थोड़ा इधर उधर घूमेगी और आ जाएगी। रानी बोली, कोई समाचार भी तो नहीं मिला अभी तक। राजा बोला, परसों ही तो एक दूत राजकुमारी का समाचार लेकर आया था। तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? हमारी अनंगरती अकेली तो नहीं, साथ में उसकी सहेलियां, सेवक हैं और सिपाही भी हैं और वह हमारे राज्य में ही घूम रही है, राज्य से बाहर तो नहीं। उधर राजकुमारी राज्य में जहां जाती लोग राजकुमारी को अलग अलग तरह की भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करते। एक दिन एक कलाकार ने राजकुमारी को एक सुंदर साड़ी भेंट की। राजकुमारी बोली, बड़ी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी आपने? उस कलाकार का नौकर बोला, राजकुमारी ये साड़ी स्वयं इन्होंने बुनी है, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। राजकुमारी बोली, अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसका मूल्य क्या है? कलाकार बोला, इसका कोई मूल्य नहीं है राजकुमारी जी, यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। राजकुमारी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं आपकी बुनी हुई और साड़ियां देखना चाहती हूँ। कलाकार बोला, यह मेरा बहुत सौभाग्य होगा राजकुमारी जी, पर इसके लिए आप मेरे घर चलिए। घर जाकर राजकुमारी ने सभी साड़ियां देखी और बोली, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, इस साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? कलाकार बोला, किसी साड़ी में 6 दिन तो किसी में 6 महीने लग जाते हैं। राजकुमारी बोली, कितना कमा लेते हैं आप? कलाकार बोला, लोग मुंह मांगा दे जाते हैं, मेरा कपड़ा विदेशों में भी बिकता है। राजकुमारी बोली, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती, जी चाहता है यहीं रुक जाऊं और ये काम सीखूं, आप सिखाएंगे ना? राजकुमारी की ये बात सुनकर कलाकार राजकुमारी पर मंत्र मुग्ध हो गया। राजकुमारी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। जंगल से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने राजकुमारी को रोका और बोला, राजकुमारी जी आगे मत जाइए, आगे बढ़ के पेड़ के नीचे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। राजकुमारी बोली, अच्छा तुमने देखा है उसे? व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे इस कबूतर मित्र ने देखा है और ये बता रहा है आगे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। राजकुमारी बोली, क्या तुम इन सभी पक्षियों से बातें करते हो? ये सब भाषाएं तुमने कहाँ से सीखी? व्यक्ति बोला, यहीं जंगल में रहते रहते हम सीख गए। राजकुमारी बोली, हमें भी सिखाओगे? व्यक्ति बोला, हाँ, लेकिन ये कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है, इसको सीखने में तो पूरा 1 वर्ष लगेगा। राजकुमारी बोली, ठीक है, जब जीवन में हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे और तुमसे ये सब भाषाएं सीखेंगे। राजकुमारी की ये बात सुनकर वो व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। रास्ते में राजकुमारी को तेज ज्वर चढ़ गया। सैनिक राजकुमारी को पास के गांव एक वैद्य के पास ले गए। वैद्य बोला, राजकुमारी जी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बूटी से आप 2 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। तब वैद्य ने राजकुमारी को बूटी पिलाकर आराम करने के लिए कहा। कुछ देर बाद राजकुमारी को दूसरे कमरे में से किसी के कराहने की आवाज आई। राजकुमारी उठकर वहां गई और तो देखा कि कई रोगी और घायल वहां लेटे हैं। राजकुमारी ने एक से पूछा, क्या हुआ तुमको? वह व्यक्ति बोला, शेर ने घायल कर दिया था।
जांग का सारा मांस बाहर आ गया था। वैद्य जी की दवा से अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब तो मैं चलने फिरने भी लगा हूँ। राजकुमारी बोली, अच्छा, और तुम्हें क्या हुआ? राजकुमारी ने दूसरे से पूछा और बोला, मुझे कंठमाल नामक रोग हो गया था। बहुत से वैद्यों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब ठीक हूँ। रत्ती भर रह गया है। राजकुमारी बोली, वैद्य जी बहुत अच्छे हैं। तीसरा व्यक्ति बोला, अजी, देवता है देवता। मेरी रीढ़ की हड्डी वैद्य जी ने ऐसी बिठाई कि लगता ही नहीं कि कभी टूटी थी। राजकुमारी बोली, अच्छा। तभी वैद्य जी वहां आ गए और बोले, राजकुमारी जी आप यहाँ? राजकुमारी जी बोली, जी हाँ, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। आप यहाँ बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। नगर से दूर इस छोटे से गांव में जी चाहता है मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कि यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। राजकुमारी की बात सुनकर वैद्य भी मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए राजकुमारी शिकारियों के चुंगल में फंस गई। राजकुमारी की सहेलियां सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तब एक वीर नवयुवक ने राजकुमारी को शिकारियों के चुंगल से बचा लिया। वीर युवक बोला, आप ठीक तो हैं राजकुमारी जी? राजकुमारी बोली, आप बड़े वीर और साहसी हैं, साथ में बुद्धिमान भी हैं। आपकी वीरता के कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। मेरे प्राण बच गए। आप जैसे वीर से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ और बार बार मिलकर मुझे बहुत हर्ष होगा। राजकुमारी की बात सुनकर वह वीर युवक भी मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी यात्रा पूरी कर वापस राजमहल पहुंच गई। रानी पद्मा ने पूछा, तुमने क्या क्या देखा बेटी? राजकुमारी बोली, माँ, मैंने बहुत कुछ देखा, सब विस्तार से सुनाऊंगी। राजा वीरदेव बोले, देखो बेटी, पहले जो मैं समाचार सुना रहा हूँ वो सुनो। अब तुम बड़ी हो गई हो। आसपास के राजाओं के पत्र और संदेश आते हैं। वो अपने राजकुमारों के लिए तुम्हारा हाथ चाहते हैं। उन्हें उत्तर देने के लिए हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी बोली, सच कहूँ पिताजी, मुझे राजा राजकुमार बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बार यात्रा में देखा कि साधारण मनुष्य में जितनी लगन, जितनी महानता, जितना साहस, सूझबूझ, मनुष्यता और साधना होती है, उतनी हम राजाओं में नहीं। वीरदेव बोले, तुम हमारी इकलौती बेटी हो अनंगरती। तुमसे जो विवाह करेगा वो इस राज्य का राजा होगा। हम पूरे राज्य में स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। तुम अपनी पसंद का वर चुन लेना। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा वीरदेव और रानी पद्मावती की एकमात्र संतान राजकुमारी अनंगरती का विवाह स्वयंवर से होगा। राज्य के सुयोग्य अविवाहित एवं स्वयं को राजकुमारी का पति बनने की योग्यता और प्रतिभा वाले युवक कार्तिक पूर्णिमा को राजधानी उज्जैनी पधारे। कलाकार, पक्षियों से बात करने वाला व्यक्ति, वैद्य एवं वीर युवक, उन चारों ने जब ये घोषणा सुनी तो चारों को राजकुमारी की बातें याद आने लगी। तब चारों स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए उज्जैनी पहुंच गए। स्वयंवर के दिन राज्य के सभी सुयोग्य युवक राज दरबार में इकट्ठा हो गए। राजा वीरदेव बोले, बेटी, ये सब हमारे राज्य के गौरव एवं प्रतिभा है। इनमें से जिसे भी तुम अपनाओगी वो सम्मानित अनुभव करेगा, सौभाग्य मानेगा और वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम राजकुमारी हो, बुद्धिमान हो, हित अनहित जानती हो, सही भविष्य की कल्पना कर सकती हो। आगे बढ़ो और जिसे भी चाहो वरमाला डाल दो। बेताल बोला, देख विक्रम, राजकुमारी अनंगरती के सामने 4 वर हैं, एक वीर, एक वैद्य, एक वस्त्र निर्माता और एक भाषा ज्ञानी। इन चारों में से किसी एक के गले में उसे वरमाला डालनी है। अब तू बता, उसने किसके गले में वरमाला डाली? बोल विक्रम, अनंगरती ने किसके साथ विवाह किया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, सुन बेताल, राजकुमारी अनंगरती चतुर है, वस्त्र निर्माता बड़ा धनवान है, पर राजा की इकलौती बेटी को धन की क्या कमी है, तो इसलिए वो उस वस्त्र निर्माता से प्रभावित नहीं होगी। वो भाषा ज्ञानी, पशु पक्षियों की बोली बोलना जानता है। मनोरंजन के लिए ठीक है, पर राजकुमारी सारा जीवन उसके साथ क्यों बिताएगी?
वो वैद्य माना कि वो राज्य की शोभा है, समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन अब उनमें से और एक वीर पुरुष में से चुनाव करना होगा। तो चतुर राजकुमारी उस वीर से ही विवाह करेगी। राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा करेगा। बेताल बोला, ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया तूने, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।